नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की दिव्य शिक्षाओं को सरल और रोचक कथा शैली में समझेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हों और कहें, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं जिसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया था। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग का महत्व बताया था। अब अर्जुन को और गहरे रहस्यों को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ में लगाकर और मेरा आश्रय लेकर योग का अभ्यास करोगे तो तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकोगे। फिर भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा। ज्ञान का अर्थ है किसी सत्य को जानना, जबकि विज्ञान का अर्थ है उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना। जैसे कोई व्यक्ति शहद के बारे में पढ़ ले, यह ज्ञान है, लेकिन जब वह शहद को छकता है और उसकी मिठास महसूस करता है, वह विज्ञान है। भगवान चाहते हैं कि हम केवल उनके बारे में सुने ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अनुभव भी करें। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति सिद्ध प्राप्त करने का प्रयास करता है और उन सिद्ध पुरुषों में भी कोई विरला ही मुझे वास्तविक रूप में जान पाता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग संसार की इच्छाओं और मोह में उलझे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार मेरी 2 प्रकार की प्रकृतियों से बना है। पहली है अपरा प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। दूसरी है परा प्रकृति, जो जीवात्मा है, अर्थात वह चेतना जो सभी प्राणियों को जीवन देती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन दोनों प्रकृतियों से ही संपूर्ण संसार की रचना हुई है। अब भगवान अपने विराट स्वरूप की झलक दिखाते हुए कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, वेदों में ओम हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। कितनी अद्भुत बात है। जब भी हम पानी पीते हैं, उसकी तृप्ति में भगवान का अनुभव कर सकते हैं। जब सूरज की किरणें हमें ऊर्जा देती हैं, तब भी भगवान वही हैं। जब चांदनी रात मन को शांति देती है, तब भी भगवान का ही प्रकाश कार्य कर रहा होता है। अर्थात ईश्वर केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। भगवान आगे कहते हैं, मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूं, अग्नि का तेज हूं, सभी प्राणियों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप हूं। जिस बीज से विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, उस बीज की शक्ति भी भगवान ही है। संसार की हर अच्छाई, हर शक्ति और हर दिव्यता का मूल स्रोत भगवान ही है। इसके बाद श्री कृष्ण माया का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, मेरी यह त्रिगुणमयी माया अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं। यह माया ही मनुष्य को सत्य से दूर रखती है। कभी अहंकार, कभी लालच, कभी क्रोध और कभी मोह मनुष्य को बांध लेते हैं। इसी कारण वह भगवान को भूलकर संसार की अस्थायी वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसका जीवन बदल जाता है। भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग उनकी भक्ति करते हैं। पहला आर्त अर्थात दुखी व्यक्ति, दूसरा अर्थार्थी जो धन या लाभ की इच्छा रखता है, तीसरा जिज्ञासु जो सत्य को जानना चाहता है और चौथा ज्ञानी जो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है। भगवान कहते हैं कि ये चारों श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि वह भगवान से कुछ मांगता नहीं, बल्कि केवल प्रेम करता है। वह जानता है कि भगवान ही सब कुछ हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जब मनुष्य समझ जाता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है और केवल भगवान ही शाश्वत हैं, तब उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि सांसारिक इच्छाओं से ढक जाती है, वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं।
भगवान कहते हैं कि मैं ही उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ और वे जिस देवता की पूजा करते हैं उसके माध्यम से उन्हें फल प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे फलों की अवधि सीमित होती है, जबकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसे शाश्वत सुख और परम धाम प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी लोग मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, सबको जानता हूँ, लेकिन मेरी योगमाया के कारण लोग मुझे पहचान नहीं पाते। ईश्वर हमारे सबसे निकट होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारा मन संसार के आकर्षणों में उलझा रहता है। अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि जो लोग पापों से मुक्त होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी शरण लेते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्त मुझे, मेरे दिव्य स्वरूप को और जीवन के अंतिम सत्य को जान लेते हैं, और जब उनका अंतिम समय आता है तब भी उनका मन भगवान में ही लगा रहता है। इस अध्याय की मुख्य सीख भगवान को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। माया मनुष्य को सत्य से दूर रखती है। भगवान की शरण लेने वाला व्यक्ति माया को पार कर सकता है। ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्रिय होता है। संसार के सुख अस्थायी हैं, लेकिन भगवान की भक्ति शाश्वत आनंद देती है। जो अंत समय तक भगवान को याद रखता है वह परम गति को प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।